हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। माई सेल्फ हरीश पटोनी। गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि किस तरीके से हम इस तरीके से बिडिंग स्ट्रैटेजी काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। न्यू कैंपेन में आपने जाना है। यहाँ से सपोज आप वेबसाइट ट्रैफिक का आपने चूज किया है और यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमें सर्च पे जाना है। हम सर्च कैंपेन हम बना रहे हैं। यहाँ पे आपने कैंपेन का नाम रख लेना है। तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक यहाँ पे रख लेता हूँ फ़िलहाल और इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब गाइस जो यहाँ पे जो ऑप्शन आया है ये आया है। तो यहाँ पे हम बिडिंग कौन कौन सी हैं पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो बिडिंग है वो एक कन्वर्जन्स है और कन्वर्जन वैल्यू हो गया, क्लिक हो गया और इम्प्रेशन शेयर हो गया। तो ये चारों बिडिंग हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। या गूगल में अभी ये चेंज हुआ है। पहले हमारे पास मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी भी होता था यहाँ पे, जो हम अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे बिडिंग लगा सकते थे। बट अब गूगल ने वो वाला जो ऑप्शन है वो हटा दिया है। अब ये पूरी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी पे चला गया है। तो यहाँ पे अब मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी का जो ऑप्शन है वो नहीं है हमारे पास। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्जन जो कन्वर्जन्स जो बिडिंग है हमारी, उसका क्या यूज है, कैसे हम उसे डिफ़ाइन करते हैं। इस कन्वर्जन हम कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कन्वर्जन हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। सपोज कोई लीड फॉर्म है, उसे कोई सबमिट कर ले, वो हमारे लिए कन्वर्जन हो गया। या कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ से कोई सेल्स की है, सपोज हमारी कॉमर्स वेबसाइट है, अगर कोई हमारी साइट से कोई कुछ परचेज करता है, ऐड टू कार्ट करता है, हमारे लिए कन्वर्जन हो गया। कोई हमारी साइट से कुछ परचेज करता है तो हमारे लिए कन्वर्जन हो गया। या कोई हमारा लीड फॉर्म सबमिट करता है, वो कन्वर्जन हो गया। तो मैंने एक साइट खोली है, तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं इस साइट में। तो कन्वर्जन हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं। मैंने गूगल से रैंडमली कोई ऐसी वेबसाइट खोल दी और मैं इसमें देख रहा हूँ। सपोज ये व्हाट्सएप है। यहाँ पे कोई क्लिक करता है व्हाट्सएप पेज पे, तो हम उसे कन्वर्जन मान सकते हैं कि ये हमारे लिए कन्वर्जन है। और सपोज यहाँ पे ये एक फॉर्म है। अगर यहाँ पे किसी ने अपना नाम डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, सिटी एंड सेलेक्ट स्कूल हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट ग्रेड हो गया। अगर ये सब किसी ने भरने के बाद ये सबमिट कर लिया, तो ये हमारे लिए एक कन्वर्जन हो गया। तो ये कन्वर्जन जो होते हैं हमें डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। अभी खाली हम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्वर्जन हमारे लिए क्या हो सकता है। उसके बाद कैसे कन्वर्जन डिफ़ाइन करने हैं वो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। जब कन्वर्जन हम डिफ़ाइन करेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊँगा कि कन्वर्जन कहाँ से डिफ़ाइन होते हैं, कैसे होते हैं। खाली अभी हम समझ लेते हैं कि कन्वर्जन है क्या। सपोज़ यहाँ प्ले नाउ पे कोई क्लिक करता है तो ये हमारे लिए कन्वर्जन हो गया। तो इस टाइप के हम जो कन्वर्जन है गाइज, वो मतलब इस टाइप की जो सेटिंग्स होती हैं, ये चीज़ें हमारे लिए कन्वर्जन हैं। तो इसकी हम यहाँ पे कन्वर्जन पे हम सेलेक्ट करके सेट ये टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ये चीज़ें करें जो मैंने आपको अभी बताया, तो हम उसके लिए कितना हम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए जो एक कन्वर्जन आए वो एटलीस्ट 40 रुपीज़ का है, मतलब उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। हम सेट कर सकते हैं कॉस्ट पर एक्शन, मतलब अगर कोई एक बार हमारा जो लीड फॉर्म है वो सबमिट करे तो हमारा कितने रुपए तक हमारा कट सकता है। तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि मैं इतना एक कन्वर्जन का दे सकता हूँ। सपोज़ मैंने 20 कर लिया कि मैं 20 तक पे कर सकता हूँ एक कन्वर्जन का। मैं 20 से ऊपर नहीं पे कर सकता। मैं 20 रुपीज़ एक कन्वर्जन का पे करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह इसकी वैल्यू सेट होती है। तो गूगल अब हमको 20 रुपये तक एक कन्वर्जन लाने की कोशिश करेगा। तो हमें कन्वर्जन भी हमें डिफ़ाइन करने पड़ते हैं।
तो मैं वो आपको बताऊंगा कैसे हम कन्वर्जन डिफ़ाइन करते हैं। वो सब आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें आएंगी गाइस इसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्जन क्या हमारे लिए होता है और कन्वर्जन की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है, आप 20 कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हमने 20 रखना है। हो सकता है हमारा कन्वर्जन और ज़्यादा का आए, या हो सकता है 20 का आए उससे कम भी आ सकता है। तो यह है, तो गूगल इससे नीचे लाने की भी कोशिश करेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि 20 तक ही वो लाएगा, उससे नीचे भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो कॉस्ट लगाएगा वो 20 तक लगाएगा। 20 से ऊपर आपका कॉस्ट नहीं आने वाली इसमें। तो उसके बाद आप देखोगे अपनी जो जो आपने मतलब जो आपके जो आपने कन्वर्जन डिफ़ाइन कर रखे हैं उन्हें आप देखोगे। उसके बाद आप वहाँ से अगर नहीं आ रहे कन्वर्जन तो आप इस बिडिंग को चेंज भी कर सकते हो, इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आ रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे कम में कन्वर्जन मिल रहा है तो उसे आप कम भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इतने में कोई मेरे पास इंप्रेशन नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा है कि इतने में कोई कन्वर्जन मेरे को नहीं आएगा, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो धीरे धीरे करके। तो उसके बाद गाइज हमारी बात जो दूसरा ऑप्शन है वो है कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन तो जैसे मैंने आपको बताया वो सेम है, बट कन्वर्जन जो वैल्यू होती है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। हम जो ये कन्वर्जन वैल्यू है ना, हम इसे एक वैल्यू देते हैं कन्वर्जन को, कि हमारा जब एक कन्वर्जन हो जाता है तो उसकी वैल्यू है हमारे लिए क्या है। तो हम एक मॉनेटरी वैल्यू उसके लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक मॉनेटरी वैल्यू सेट कर लेते हैं कि हमारा ये कन्वर्जन हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि बस ये जो कन्वर्जन है इसकी वैल्यू हमारे लिए 20 रुपये की है। सपोज़ आपने मान लिया जब हम कन्वर्जन डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि वहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू भी हमें डालनी पड़ती है कि ये हमारे लिए कन्वर्जन हुआ है तो इसकी जो मतलब प्रॉफिट है वो हमारे लिए मतलब कितने का है, कितने का हम प्रॉफिट इसे मान सकते हैं। तो हम वहाँ पे जो उसकी वैल्यू है उसे हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं, भाई हमारे लिए 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, या हम डाल देते हैं हमारे लिए ये 200 रुपये का प्रॉफिट हम मान सकते हैं। ये जो कन्वर्जन हुआ है ये 200 रुपये का प्रॉफिट है, या आप कितना भी मान सकते हो उसे, आप 30 रुपये मान सकते हो। जिस टाइप का कन्वर्जन है वो आपको सेट करना है, वहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू आपको सेट करनी होती है। वो मैं बताऊँगा आगे कि कहाँ पे कैसे सेट करना है, बट उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको जो उसका प्रॉफिट जो मान रहे हो तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है वो जो कन्वर्जन हुआ है, ताकि हम अपनी रिकॉर्डिंग में उसे रख सकें। हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें पता रहे और हम गेस लगा सकें कि हमें कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप सेट ए टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी सेट कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो अगर आपको करना है तो इसमें आप सेट कर सकते हो कि मुझे जो रेवेन्यू आए इसका कितना आए, कितना परसेंटेज तक आए। सपोज़ मैं डाल देता हूँ 40%, कि जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ उसका 40% एटलीस्ट मुझे इसका रेवेन्यू आए। तो यहाँ पे देखो ये भी आप सेट कर सकते हो कन्वर्जन वैल्यू में। तो इसमें हम इसके लिए भी गूगल की कुछ क्राइटेरिया है। बिफोर setting a target ROS, wait until the account that set up conversion tracking has received at least 15 conversions in the last 30 days। तो इसके लिए एटलीस्ट हमारे पास अगर हमारा अकाउंट नया है तो हमें कम से कम 15 कन्वर्जन हमारे पास होनी चाहिए एक महीने के अंदर, तब जाके हम इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसे नहीं लगा सकते हैं अपने अकाउंट में। तो एटलीस्ट हमारे पास 15 कन्वर्जन होने चाहिए लास्ट 30 डेज़ में, तो तब जाके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं हटा के और मैं जो दूसरी बिडिंग स्ट्रेटजी है यहाँ पे अब हम क्लिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्लिक्स किस तरह काम करता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्लिक्स सपोज कोई वेबसाइट है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सपोज ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ऊपर आ गया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इनकी साइड पे मैं चला जाता हूँ
क्लिक करके। तो ये क्लिक होता है, क्लिक जो काम करता है हमारा इस तरह करता है। अब मैं इस साइड पे आ गया हूँ। तो इस तरह हमारा क्लिक काम करता है। तो वो अगर हम उसमें हम सेट कर सकते हैं, सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिट लिमिट। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं इसकी। सपोज हमने लिमिट लगा दी है 10 रुपए की, कि जो हमारी जो मैक्सिमम जो क्लिक है 10 रुपए से ऊपर ना आए, 10 से नीचे आ जाए बट 10 से ऊपर ना आए। तो इस तरह काम करता है। अब जो हमारी क्लिक्स पे जब हम ये वाला चलाएंगे तो गूगल कोशिश करेगा कि हमारी 10 से नीचे लाने की। बट अगर 10 रुपए से नीचे नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम वो 10 तक जा सकता है, बट 10 से ऊपर हमारे लिए वो बिड नहीं लाएगा। अगर 10 से ऊपर अगर बिडिंग हाई होगी तो हमारे पास कोई क्लिक्स नहीं आएंगे। तो उस केस में अगर ऐसा है तो आपको ये बढ़ा देना है फिर से, जब जाके ये आपका काम करेगा। गाइस अब क्लिक के बाद चले जाते हैं हम इम्प्रेशन शेयर में। तो इम्प्रेशन शेयर में क्या है, इम्प्रेशन शेयर भी यहाँ पे एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है। तो इसमें हम देख सकते हैं वेयर डू यू वांट यूर ऐड टू अपीयर, मतलब आप अपने ऐड को कहाँ देखना चाहते हैं। टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, अब यहाँ पे ये सारे हैं। यहाँ पे है एनीवेयर, जो फर्स्ट है यहाँ पे ये है एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज। मतलब आप रिजल्ट पेज हमारा सपोज ये हो गया और हमने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो हमारा सपोज एक कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड में आप इस पेज में कहीं भी देखना चाहते हो अपने ऐड को, इस पेज में अपने ऐड को कहीं भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि अगर कोई मतलब कम से कम 50% हमारा ऐड शो हो। अगर कोई यहाँ पे ऐड हमारा सर्च करता है, अगर कोई 100 टाइम करता है तो 50 टाइम तो कम से कम हमारा शो होना चाहिए। और यहाँ पे आप बिड उसकी सेट कर सकते हो, मैक्सिमम सीपीसी बिड। सपोज आपने कर लिया 20 लगा दिया आपने, तो ये आपको देखना भी होगा। अगर इतने में आपके इंप्रेशन आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ये धीरे धीरे बढ़ाना भी है। अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कम भी कर सकते हो। वैसे तो आएंगे, यहाँ पे हमने सेट कर लिया इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से काम करती है। और जो दूसरा इसमें ऑप्शन है वो है टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। तो टॉप ऑफ रिजल्ट पेज जो होता है वो टॉप ऑफ रिजल्ट पेज मैं आपको बता देता हूँ। टॉप ऑफ रिजल्ट पेज हमारा हो गया ये जो 4 ऐड यहाँ पे दिख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है एंड फोर्थ ये है। तो यहाँ पे ये टॉप ऑफ हमारा पेज हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा ऐड दिखे, हो सकता है वो पहले नंबर पे दिखे, दूसरे पे दिखे, तीसरे पे दिखे या चौथे पे दिखे, तो यहाँ से हम उसे सेट कर सकते हैं। हम यहाँ से ये हमें सेलेक्ट करना है टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, और यहाँ पे हम कितनी बार हमारा दिखे। तो यहाँ पे मैं 30% कर सकता हूँ। अगर कोई 100 बार सर्च करता है तो 30 बार मेरा यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर 40 कर सकता हूँ। अगर कोई 100 बार सर्च करे तो मुझे एटलीस्ट 40 टाइम ऐसा है कि मेरा ऐड यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके लिए भी हम यहाँ पे बिडिंग लगा सकते हैं। मैक्सिमम सीपीसी लिमिट हम यहाँ पे कर सकते हैं कि मैं इतना दे सकता हूँ इसके लिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे कि किस टाइप का ऐड है, आपको कितना रखना है। हो सकता है कम में भी आ जाए ये चीज़, फिर नहीं आ रहा है अगर इतने में तो आपको ये धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं तो वो आपको फिर कम करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम इसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको लास्ट ऑप्शन जो इसका है वो मैं बता देता हूँ, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। तो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे हम आ सकते हैं। वैसे ये फर्स्ट नंबर पे ही होता है, बट हो सकता है सेकेंड नंबर पे भी आपका आ जाए। तो ये हमारा टॉप ऑफ पेज होता है। तो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लगा सकते हो कि कितने बार कोई सर्च करे तो कितना टाइम हमारा ऐड शो होना चाहिए टॉप ऑफ पे। सपोज आपने कर दिया 20,
यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से सेट होता है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। आप यहाँ पे कर सकते हो कि 70, बट इसके लिए थोड़ा आपका बजट थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए, हैवी होना चाहिए बजट, जब ये बिडिंग स्ट्रैटेजी काम करेगी। क्योंकि टॉप ऑफ पेज पे आपका शो होगा, क्लिक्स आएंगे तो ऑफकोर्स आपके पैसा उतना ज़्यादा कटेगा। तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हो कि कितने का मुझे चाहिए। सपोज़ आपने 40 लगा दिया, मैक्सिमम सीपीसी जो लिमिट है आपने 40 लगा दिया कि 40 तक ही मुझे चाहिए, उससे ऊपर मुझे नहीं चाहिए। 40 से नीचे आ जाए ठीक है, बट 40 से ऊपर मुझे कोई क्लिक नहीं चाहिए। तो गाइज ये आपने देखा यार किस तरह ये बिडिंग स्ट्रैटेजी काम करती हैं। अब जो मैनुअल बिडिंग का यहाँ पे ऑप्शन था वो गूगल ने हटा दिया है, अब ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी है यहाँ पे ये सारी, क्योंकि हम मैक्सिमम कैपिंग लगा सकते हैं कि आप इतना तक हम दे सकते हैं। पहले ऐसा था कि हम इतना हम पे करेंगे एक का, सपोज़ मैंने डाल दिया कि 5, हम एक कीवर्ड के लिए 5 रुपये मैं पे करूँगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब है कि हम इतने तक पे कर सकते हैं, इतने मतलब उसके नीचे गूगल कितने तक भी ला सकता है। सपोज़ मैंने यहाँ पे 40 डाल रखा है, तो ये 40 से नीचे हमें कितना भी दे सकता है, कोई मतलब फिक्स नहीं है यहाँ पे कि हम 40 से नीचे जैसे 30 में आ जाए, ऐसा नहीं है। कितने मतलब कितने में भी आ सकता है। तो गाइज आपने देखा कैसे हम बिडिंग स्ट्रैटेजी सेट करते हैं। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है गाइज, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।